हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। तो जैसा कि अपने क्लास 12th राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और आज ज्योग्राफी का पेपर था और अब 22 को अपना इंग्लिश का पेपर है। तो पूरी साल हमने साथ मिलकर काफ़ी मेहनत करी, साथ सारे क्वेश्चंस को अपन ने करा। यूट्यूब पर एकमात्र चैनल जिस पर सीक्वेंस से वीडियोस आपको प्रोवाइड हैं। हर एक ईच एंड एवरी चैप्टर मैंने आपकी दोनों बुक्स का डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अब क्या मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपको अब अपना 22 तारीख को पेपर कर कराना है आपकी बोर्ड का, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको हेजिटेशन हो रहा है कि थोड़ा सा एक बच्चों में एक गंभीर स्थिति है कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर ऐसा आएगा वैसे, तो एक थोड़ी सी हवासियत मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है क्या कि मैं थोड़ा सा आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से पेपर कर आएँ अपने बोर्ड का, ठीक है। आप अपने बोर्ड का पेपर कैसे कर आएँ कि जिस तरह आपको मतलब आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जम जाए और आपको दुविधा भी नहीं हो। तो आपको मैंने मॉडल पेपर की वीडियो बना रखी है कि इस हिसाब से आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आएगा, ठीक है। तो वो तो वीडियो सेपरेटली मैंने बना दी। मैं आपको अब इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि किस हिसाब से आप अपना पेपर कर आएँ। तो पहले अब आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कि आपको ज़्यादा अब गंभीर टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि जो तैयारी हो चुकी है वो हो चुकी है। अब आप कोई तीर नहीं मारोगे कि जो तैयार है उसे ही अच्छे तरीके से रिवाइज़ करते रहें, उसे ही अच्छे तरीके से रिवाइज़ करते रहें। मतलब सारी चीज़ें हैं। अब आप कोई नई चीज़ लेके बैठोगे तो वो याद होगी नहीं, ठीक है। और थोड़ी बहुत याद होगी तो आप जो याद है आपको वो उसमें भी आपको तकलीफ़ होगी, सीधी सी बात। तो नई चीज़ कुछ याद नहीं करोगे। अब प्रॉपर नींद लेनी है। एक तो जैसे कई बच्चे आपके एग्ज़ाम है तो सोते नहीं हैं, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, 6 घंटे सोना ही है, ठीक है। आराम से पेपर कर आओ। और आपको ये थोड़ा सा भ्रम है कि पेपर इस तरह का आएगा, पेपर ऐसा आएगा, पेपर मीडियम आएगा अकॉर्डिंग टू मी। कि इस बार मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि पेपर है ना आपका जो 12th का वो मीडियम आएगा और इस तरह का आएगा कि सारे बच्चे उसे आराम से कर सकेंगे। ना ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा इजी आएगा, मीडियम आएगा और सारे बच्चे उसे आराम से कर सकेंगे। और ये मैं श्योर हूँ, आप 22 तारीख को आप अपना पेपर देखोगे तब आपको भी ये चीज़ रिलेट हो जाएगी कि हाँ भाई, पेपर इजी भी है और मीडियम भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो डर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। बच्चों में थोड़ा सा ये हेजिटेशन सा होता है कि डरते हैं थोड़े से कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। नहीं, एक पेपर दे दिया आपने 12th का, क्या दिक्कत है, ठीक है। और यूट्यूब पर मैंने शुरुआत से ही यूट्यूब पे एकमात्र चैनल मेरा जिस पर मैंने सीक्वेंस से आपकी फ्लेमिंगो कंप्लीट कराई है, आपकी विस्तास कंप्लीट कराई है, आपकी ग्रामर कंप्लीट कराई है। मतलब अकॉर्डिंग टू अपने आरबीएससी का जो सिलेबस है ना, वो पूरा मैंने सीक्वेंस से प्लेलिस्ट बनाकर रख रखा है और सारी वीडियोज़ हैं ऑनलाइन, वो भी फ्री एकदम। तो मैंने यूट्यूब पर मेरा चैनल जिस पर फ्री में आपको क्लास 12th की सारी वीडियोस मिली हुई हैं। और शुरुआत से हमने जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, हम सब ने मिलकर काफ़ी अच्छे से प्रयास करे हैं, मेहनत करी है और हमारी मेहनत भी ज़रूर रंग लाएगी। ये मुझे आशा है कि जिस हिसाब से तैयारी करी है उसी से। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपने जिस हिसाब से तैयारी करी है ज़रूर आपके उसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो कुछ जनरल बातें आप ध्यान से सुनो। रीडिंग सेक्शन आएगा अपना सेक्शन ए। तो आपको क्या कर थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से खुला, ठीक है। आपकी राइटिंग मीडियम भी है तो आपको खुला लिख कर आना है एक तो, ठीक है। खुला लिख कर आओगे। सेक्शन ए अपना रीडिंग है तो उसमें 2 पैसेज जाएंगे। तो एक तो वैसे पैसेज होगा और एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आपको ध्यान रखना है हो जाना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव वाला जो पैसेज है उसमें तो नंबर नहीं कटने चाहिए आपके बिल्कुल भी, क्योंकि वो इजी होगा एकदम। आपको ऑप्शन मिलेगा और आपको बस सेलेक्ट ही तो करना है। तो अनसीन पैसेज में इस बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सेक्शन बी है जो आपका, उसमें आपकी शॉर्ट कंपोजिशन है।
तो उसमें अब आपको नई चीज़ कुछ तैयार नहीं करनी, जो चीज़ तैयार है ना उनको रिवाइज़ करें। जैसे अब किसी के बच्चों के इन्विटेशन तैयार नहीं है, किसी के आर्गूमेंट्स तैयार नहीं है, तो जो चीज़ तैयार है, जैसे नोटिसेस तैयार हैं आपके और एडवर्टीज़मेंट तैयार है, तो आप उन्हें कर लीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन में आएगा, नोटिस भी आना है इस बार और एडवर्टीज़मेंट भी आना है। तो इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए, क्या पता आपका याद करा हुआ ही आ जाए, ठीक है? तो घबराना नहीं है। फिर आपके रिपोर्ट है और हिंदी ट्रांसलेशन है। अगर रिपोर्ट आपकी याद करी हुई आ जाए तो ज़रूर वो करिएगा, और अगर याद करी हुई नहीं आती तो हिंदी ट्रांसलेशन है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में लिखना है। तो अगर आराम से कर आओगे पेपर को, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि पेपर ऐसा आएगा वो आएगा, इस तरह से खुद के अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मेरा एक रूल है PCC, पेशेंस, करेज, कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो इसको फॉलो ज़रूर करना। आपको पेशेंस भी रखना, कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं होने देना है, और करेज रखना है हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है? तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आपका सेक्शन बी भी इसी तरह है, और उसमें है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी 4 लेटर हैं अपने, तो अब आपको जो याद हैं वो ठीक है। ऑफिशियल लेटर, और आपको जो लेटर टू द एडिटर है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब है, ये 3 जो चीज़ें हैं इनको कंटेस्ट कर लीजिए। चाहे बिजनेस लेटर याद नहीं भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी 3 कर लीजिए, आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। या तो लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाएगी, या फिर बिजनेस लेटर और लेटर टू द एडिटर आ जाएगा, ये आ जाएंगे। तो आप कोई भी 3 कर लो इसमें से, बेसिकली मेरा ये कहना है, ठीक है? सेक्शन सी अपना ग्रामर का है, ग्रामर है और अपनी बुक है। तो ग्रामर में अपने क्लोजेस, सिंथेसिस, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, तो ये है। तो ये तो टू द पॉइंट आएंगे, सीधे रूल्स तैयार हैं तो आराम से कर दोगे, ठीक है? तो अब जैसे प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे तो क्लोजेस भी बच्चों के तैयार हो चुके हैं लगभग के, और जैसे प्रीपोजिशन भी तैयार हैं और फ्रेजल वर्ब भी। अब जैसे कई बार दुविधा कि आपको सेंटेंस दे दिया गया, अब आपको रूल्स तैयार हैं तब तो हो जाएगी प्रीपोजिशन। अब जैसे नहीं है रूल तैयार, तब क्या करें? तब जैसे सेंटेंस को पढ़ना, सेंटेंस को पढ़ने के बाद जैसे जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है, जैसे बाई दे रखा है, देखना मन में कि जैसे बाई लिखेंगे तो ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है क्या, सही लग रहा है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है? नहीं लग रहा तो जो दूसरा ऑप्शन है वो लिख दीजिए, हाँ ये सही लग रहा है, इन सही लग रहा है इसमें, तो इन। तो इस तरह से कर फिर खुद के सेंस से वो कर आना है तब आपको, ठीक है? जैसा आपको उचित लगे, खुद का सेंस यूज़ करना है। जब आपको रूल दिमाग में नहीं हो तो खुद का सेंस यूज़ करना वहाँ पे, ओके? तो पहले उसकी हिंदी कर लेना सेंटेंस की, और फिर आप जो वर्ड हैं उनको फिल करना मन में। फिर आपकी नोटबुक में, नोटबुक अच्छे से खुली एकदम अच्छे से लिख कर आनी है, एकदम खुली, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, एक पॉजिटिव बना रहे वो आपकी कॉपी चेक करने में, और उसका आपका जो लेखन शैली उसका इम्प्रेशन पड़ता रहे एग्जामिनर, जो आपकी नोटबुक चेक करेगा, ठीक है? तो अब फिर आ जाएगा आपका सीन पैसेज आपकी बुक में से आएगा। फिर आएंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। बच्चों की दुविधा है कि जैसे 80 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 1 पेज भरकर आ रहे हो तभी नंबर आएंगे, नहीं। 80 वर्ड्स का क्वेश्चन है, अगर आप जितना पूछा उतना लिख कर आओगे। अब जैसे 80 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो आपने 70 वर्ड्स में भी अगर उसे कंप्लीट कर दिया और जितना पूछा उतना बता दिया ना, तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स का जो पर्सन होगा वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है? तो ये नहीं कि कॉपी भर कर आओगे तो ही ज़्यादा नंबर मिलने हैं आपको, नहीं। आपको जितना पूछा जाए उतना कर आना है। तो जैसे 80 वर्ड्स का है तो 80 वर्ड्स का है तो आप 70 वर्ड्स भी कर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये वर्डिंग वाला है, हाँ, जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना है। सीधी सी बात ये है कि आपको तो जो वर्ड लिमिट है उनका ज़्यादा गौर नहीं करना। जैसे 80 वर्ड्स का तो आप 70 वर्ड्स में भी कर आओगे, और अगर आपका आंसर कंप्लीट है तो कोई नंबर नहीं काटेगा। क्वेश्चन आंसर, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया वो आपको नहीं आ रहा, तब क्या करें? तो आपको उस चैप्टर के बारे में सोचना है। चैप्टर की जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर में से है, ठीक है? अब आ गया दिमाग में कि इस चैप्टर से, तो उस चैप्टर की जो कहानी है ना, कि ये कहानी, हाँ इस चैप्टर में ये बात थी, तो उससे संबंधित खुद सेंटेंस मेक कर मतलब खुद बना कर लिख कर आने की कोशिश करें। छोड़ कर बिल्कुल मत आना। छोड़ के आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आना है, गलत इंप्रेशन पड़ता है, नंबर फिजूल में कटते हैं, ठीक है? तो इसलिए छोड़ कर नहीं आओगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपके लिए अलग आ गया
जिससे आपको याद नहीं हो, तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है। उस चैप्टर से संबंधित चीज़ उसमें लिख कर आ जाना, उस चैप्टर से संबंधित चीज़ उसी चैप्टर से, ठीक है, उसमें लिख कर आ जाना खुद की लैंग्वेज में। खुद की लैंग्वेज में मतलब थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखोगे, ठीक है, और सेंटेंस सही मेक कर कर आओगे। ओके, तो ये करना है आपको। वर्डिंग का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि 80 वर्ड्स का तो मैं 80 ही कर कर आऊँगा ना, 70 भी इनफ है और 75 भी इनफ है, 80 भी इनफ है, 80 से ज़्यादा करने नहीं। जैसे 20 to 25 वाले वर्ड्स लिमिट वाले क्वेश्चन है, तो उनको भी आप 2 लाइन में आराम से इनफ है। मतलब 80 वर्ड्स वाले हैं, उनके 5 से 6 लाइनें इनफ है। जो मैं बता रहा हूँ वो समझना। आपको पेपर में और क्वेश्चन आंसर भी नहीं मुसा के एकदम घुसा के लिख दिए ना, खुले खुले लिख कर आने हैं। कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसे इस तरह से नहीं काटना है, सिर्फ एक लाइन उस पर करनी है, ठीक है, एक लाइन करके उससे वहीं की वहीं रहने देना, उससे ऐसे कलर नहीं कर कर आना है वहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स की बात हो चुकी है अपनी, किस हिसाब से कर कर आने हैं। कोई नहीं आए तो उस चैप्टर से संबंधित चीज़ उसकी करें। पोएम एक्सप्लेनेशन आएगी आपके 6 मार्क्स की, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, तैयार होंगी आपकी बिल्कुल। मोस्टली एक और बताता हूँ मैं आपको, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3 पोएम्स में से आपको एक एक्सप्लेनेशन आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी, श्योर हूँ मैं। इन 3 में से एक आपको ज़रूर आएगी। तो इन तीनों को तो एकदम अच्छे से करो और इन 3 के क्वेश्चन भी करें, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है माई मदर एट 66 से और कीपिंग क्वाइट से। और मतलब है आपकी पोएम्स तो माई मदर एट 66 से, तो एक्सप्लेनेशन आ गई अगर, तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आई तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इतना है बड़ा वाला, ठीक है, और छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे। तो वर्डिंग का इसमें भी ध्यान रखना। पोएम्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको वर्ड्स लिमिट का इतना ध्यान नहीं देना है। जैसे 60 वर्ड्स में पूछ लिया तो आप 50 में भी आराम से कर कर आए, खुले खुले कर कर आए, राइटिंग अच्छे से लिख कर आए, ठीक है। मीडियम राइटिंग है आपकी तो भी कोई दिक्कत नहीं, खुला खुला लिख कर आए, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो बस, ठीक है, इतना है। फिर आपके लास्ट में आपके आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, विस्तार से आएंगे और फ्लेमिंगो में से आ जाएंगे, तो उनको कर देना है। तो पेपर आपका ज़्यादा बच्चों को ये है कि हार्ड आ सकता है, मीडियम आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको सीधी सी भाषा में बता दूं, पेपर जो आप 22 तारीख का, आप खुद जब पेपर खोलोगे, आप पेपर ओपन करोगे और उससे रीड कर लोगे ना, फिर आपको क्या लगेगा मैं अभी बता देता हूँ, श्योर हूँ मैं, पेपर आपका मीडियम आएगा और ईजी आएगा। ईजी भी आ सकता है और ईजी नहीं आया तो मीडियम आएगा, हार्ड नहीं आएगा, इतना मैं श्योर हूँ। हार्ड नहीं आएगा, ईजी आएगा या तो, या मीडियम आएगा, ठीक है। तो और इस तरह का पेपर आएगा जो हर स्टूडेंट कर सकेगा। मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ कर एक भी नहीं आना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उस चैप्टर से संबंधित चीज़ें उसमें लिख देनी है, उस चैप्टर से संबंधित चीज़ें उसमें लिख देनी है। तो आपके एक नेगेटिव मार्किंग वाला नेगेटिव नीड होगा ना आपके ऊपर, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस रहना चाहिए, ठीक है, कि एग्जामिनर को वो चेक करे आपको आपकी कॉपी, तो उसको लगे कि बच्चे को चैप्टर से संबंधित बातें तो ध्यान में है। तो छोड़ने की बजाय आप इस तरह कर कर आइएगा, खुद की भाषा में लिख कर आइएगा, ठीक है। प्रॉपर नींद लेनी है आपको, ये नहीं कि आप है ना सो ही नहीं रहे हो, कि सोकर जाना अच्छे से। सो के नहीं गए तो वहाँ दिमाग लगाना आपको, अगर सो के नहीं गए तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और आपको वहाँ पर पेपर करने में थोड़ी सी दुविधा आ सकती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना आपको, मेरा जो रूल है पीसीसी उसे ज़रूर फॉलो करना आपको। पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेज, तीनों चीज़ें। पेशेंस रखना, आपको नहीं आ रहा तो भी घबराना नहीं है, ठीक है, हौसला रखना, सब आपका याद करा हुआ आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना आपको, और करेज, आपको ये करेज होना चाहिए आपके अंदर कि हर क्वेश्चन में, ये साहस होना चाहिए हर क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर कर आऊँ, और आप ज़रूर कर कर आओगे। पूरे साल हमने साथ मिलकर काफ़ी मेहनत करी है, मैंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया है, और बच्चों ने भी काफ़ी रिस्पांस दिया है, शुरुआत से जुड़े हुए हैं कई बच्चे। तो ठीक है, मैं आपसे ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि आप सभी का पेपर है जो बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत इतना आपको इसका एक बर्डन नहीं लेना कि इंग्लिश है तो इंग्लिश का पेपर इस लेवल का आएगा, ऐसा आएगा, हार्ड आएगा ना, ईजी आएगा। आपको
बस अब क्या करना है, जो चीज़ें याद है ना उनको रिवाइज करना है, सिर्फ जो चीज़ें याद है उनको रिवाइज करना है। नई चीज़ करने बैठ जाओगे तो वो तो होगी नहीं प्रॉपर, तो जो याद करा हुआ है वो भी आप भूल जाओगे। तो बेसिकली जो कहना है, जो आराम से रिवाइज करें, आप रिलैक्स माइंड होके कि जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी है, अब आपको सिर्फ उसको स्लोली स्लोली सरसरी नज़रों से आंखों से गुजारना है, और 22 तारीख को आपका पेपर बहुत अच्छा शानदार होगा। ठीक है, तो बस यही आशा है आप सभी से, आप सभी साथ बनाए रखें। आज स्टूडियो में नहीं था, बाहर था, तो आज बाहर ही बनानी पड़ गई वीडियो। तो आपसे बस था कि कांटेक्ट कर लूँ, बता दूँ कि बच्चे डरे नहीं ज़्यादा थोड़ा सा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अच्छे से सुबह उठकर प्रॉपर नींद लेके पेपर देकर आना है बिना डरे। पे आप कई बार होता है कि बच्चे पेपर खोलेंगे तो फिर थोड़ा सा डर जाते हैं शुरुआत में, लेकिन नहीं डरना नहीं है आपको, बस पेपर स्टार्ट, हाँ टाइम का ध्यान रखोगे, 3.25 घंटे हैं अपने, तो ये नहीं इंग्लिश का पेपर में है तो आप लैंग्वेज के पेपर में टाइम का पता नहीं चलता है, तो आपको टाइम भी ध्यान रखना है कि भाई इस इतना ये पोर्शन मेरे को इतनी देर में कर देना, ये इतनी देर में कर देना, जिससे पेपर नहीं छूटे आपका, क्योंकि पेपर छूट गया तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी परेशानी नहीं। तो अब आपको बर्डन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स माइंड रखना अपना, और अच्छे से पेपर कर कर आना है आपको। ईश्वर की दुआएं, आपकी माता पिता की दुआएं, आपके गुरुजनों की दुआएं आपके साथ हैं। आप हौसला रखिएगा, आप ज़रूर सफल होगे। जो चाहा है उसे हर हाल में पाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और मुश्किलों से लड़ना है। रख हौसला अपने साथ और खुद पर रख विश्वास, न थकना, न रुकना, न झुकना है। ठीक है, सिर्फ उड़ना है, सिर्फ उड़ना है। तो अब आपको अच्छे से अपने हृदय को शांत रखना है, मस्तिष्क को शांत रखना है, और रिवाइज करना है जो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं आपकी। दैट्स इट। ठीक है, गंभीर नहीं, सारी चीज़ें जनरल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, ये हौसला अपने अंदर रखें, और बिल्कुल आपको बहुत अच्छा पेपर कर कर आना है। ये मैच है जिसमें हमको जीतना तो है ही, साथ ही साथ अच्छा स्कोर करके। तो मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरी तरफ से भी आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश पेपर माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।